लर्न टैली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में आप लोगों को वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे। वाउचर एंट्री में कैसे एंट्री किया जाता है, जैसे परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा और जर्नल। वाउचर में कैसे एंट्री किया जाता है आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। साथ ही आप लोगों को Ctrl+CH का यूज बताएंगे। चेंज मोड में कैसे होता है, सिंगल मोड में कैसे एंट्री किया जाता है, डबल मोड में कैसे एंट्री किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि टैली सॉफ्टवेयर जो है उसमें वाउचर एंट्री कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रा वाउचर के बारे में जानेंगे। कंट्रा वाउचर में आप लोगों का शॉर्टकट की क्या है, F4 है, और Ctrl+F4 क्लिक करेंगे तो पेरोल आपका चालू होगा। अगर डायरेक्ट कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे तो आप लोगों का कंट्रा वाउचर चालू होगा। यूज फ्रॉम चेंज मोड Ctrl+H से क्या होता है, चेंज मोड होता है। चेंज मोड में आप लोग डबल एंट्री चाहे सिंगल मोड एंट्री कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और यूज बताएंगे अल्टर की का और कंट्रोल की से क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए टैली सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एक हम नई कंपनी क्रिएट करके आप लोगों को इसमें बताएंगे। तो यहाँ से हम नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और जिसका नाम रख रहे हैं वाउचर एंट्री। ठीक है, वाउचर एंट्री रख दें। एड्रेस आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ से हम आप लोगों को स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा एक नया कंपनी क्रिएट कर लिए, उसका नाम है वाउचर एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कंट्रा में कैसे क्या चीज़ होता है, वो चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। पहली सॉफ्टवेयर में आते हैं, वाउचर में जाते हैं। वाउचर में आने के बाद पहला हमारा है कंट्रा, जिसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं F4 है। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ परिवर्तन हो, और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो क्या परिवर्तन हो। जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम कीबोर्ड पे अल्ट की दबा रहे हैं तो देखिए अल्ट के साथ कंट्रा में कुछ नहीं हो रहा है। अगर वही कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो देखिए कंट्रोल के साथ पेरोल आपका ओपन होगा। अगर Ctrl+F4 क्लिक करेंगे तो आपका पेरोल चालू होगा, और अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो अल्ट के साथ कुछ। नीचे देखिए अल्ट के साथ हो रहा है। अल्ट के साथ यहाँ पे हम अल्ट के साथ F5 क्लिक करेंगे तो डेबिट नेट होगा। अल्ट के साथ F6 क्लिक करेंगे तो देखिए अल्ट का प्रभाव क्या होता है वाउचर में। वाउचर जब एंट्री करने में तो देखिए आपका अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा था अल्ट और कंट्रोल, आप देख सकते हैं। फिर अब इसमें नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंट्रा में चलते हैं। कंट्रा में आने के बाद यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पे पहले ऑप्शन को नो कर देंगे और Ctrl+A कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिखा रहा है। 2 मतलब होता है क्रेडिटर होता है और बाय मतलब डेबिटर। अगर आपका डेबिट क्रेडिट ना दिखाए दे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। 2 मतलब क्या होता है, बाय मतलब क्या होता है। तो बाय मतलब डेबिटर होता है और 2 मतलब क्रेडिटर होता है। अगर पेमेंट में चले जाएंगे तो ठीक यहाँ पे देखिए पहले बाय होगा फिर 2 होगा। रिसिप्ट में आएंगे तो पहले 2 होगा उसके बाद बाय होगा। तो 2 मतलब क्रेडिटर और बाय मतलब डेबिटर। एक चीज़ हो गया। अब इसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हम टाइप कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता खोल लें। यहाँ से अंडर ग्रुप हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर दें। तो क्वेश्चन है कि हम अपने बैंक अकाउंट में
10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, हम अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे तो हमारा देखिए ये अभी डबल एंट्री मोड में रहा है, डबल एंट्री मोड में कर रहा है। अभी इसको आप लोगों को सिंगल मोड एंट्री में, तो हर बाउचर में जो नॉर्मली होता है उसका आप लोगों का यूज बताएंगे, सिंगल मोड एंट्री में कैसे करते हैं और डबल मोड एंट्री में करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक बैंक अकाउंट खोलें और उसमें हम कैश पैसा जमा करें। हमारे पास देख सकते हैं कैश में बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो डायरेक्ट हमारा अल्टर होगा, नीचे आएंगे इंटर क्लिक करके और यहाँ पे देखिए दिया है ओपनिंग बैलेंस, जैसे जूम करके आप लोगों को दिखा दें, ये हमारा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पे 1 लाख रुपया डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल प्लस ए क्लिक करें। अब देखिए हमारे पास कैश में कितना 1 लाख रुपया आ गया। तो हम बैंक में क्या करें, यूनियन बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट जमा कर रहे हैं। यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे, इंटर लिखेंगे, इंटर करेंगे, इंटर तो इसमें तो बैंक यूनियन बैंक में देखिए हमने कैश पैसा था हमारे पास, हमने क्या किया कैश अकाउंट से अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट जमा कर दिए, ठीक है। अब इसको अब सिंगल मोड एंट्री में कैसे करेंगे, तो यहाँ से कंट्रोल प्लस यस क्लिक करेंगे, सिंगल मोड एंट्री में जाएंगे। तो सिंगल मोड एंट्री में देखिए पहले हमारा दे दिया अमाउंट, तो ये अमाउंट जो होता है ये हमारा बाय होता है और यहाँ पे हमारा जो भी होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हमारा पहले बाय आएगा, यहाँ से हम यूनियन बैंक को लेंगे और फिर यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे। तो कितना जमा कर रहे हैं 10,000 रुपये। तो वही सिंगल मोड एंट्री और डबल मोड एंट्री में देखिए अंतर क्या होता है। तो इन डबल मोड एंट्री में पहले हमारा क्या हो रहा है बाय आ रहा है, ठीक है, डेबिटर जिसे हम कहते हैं। इंटर करेंगे तो देखिए अब हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितना हो गया 20,000 रुपया, कैश हमारे कितने पास है 80,000 रुपया। तो ऐसे ही आप अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो 10,000 रुपया का 10,000 रुपया जमा करे कितने का नोट है, तो मान लीजिए 500 का 20 नोट है, 500 का 20 नोट रहेगा तो हमारा 10,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये होता है सिंगल मोड एंट्री। और अभी इसके पहले जो एंट्री कराया था वो डबल एंट्री मोड में था। डबल एंट्री मोड में आपका सीधे दिखाता है और सिंगल मोड एंट्री में एक अकाउंट दिखाएगा, एक अकाउंट आपका पहले से, ठीक है। तो ये होता है सिंगल मोड एंट्री और डबल एंट्री कंट्रा का था। अब अगले बाउचर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्टकट की भी है और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो पेमेंट वाउचर के राइट साइड में देखेंगे तो ये बटन भी है। इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दिखा रहा है F5 से पेमेंट होगा, अल्ट प्लस F5 से डेबिट नोट होगा, अल्ट प्लस और कंट्रोल प्लस F5 से रिजेक्शन आउट होगा, जैसे हमने थ्योरी भी तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, तो F5 से हमारा होगा पेमेंट होगा, अल्ट प्लस F5 से हमारा डेबिट नोट होगा, कंट्रोल प्लस F5 से रिजेक्शन आउट होगा और यहाँ से यूज फॉर चेंज मोड कंट्रोल एस में आपका सिंगल मोड एंट्री और डबल मोड एंट्री में कैसे एंट्री किया जाता है वो बताएंगे। और अल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो कौन सा वाउचर आपका आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि बता रहे हैं कभी भी किसी को भी पेमेंट देना होगा, चाहे वर्करों को पेमेंट दे, चाहे लाइट बिल जमा करें, चाहे सैलरी किसी को देंगे, तो हमारा किस में होगा पेमेंट में होगा। डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट, तो जब भी बिल अगर सेल किए गए, सेल और परचेज में, जैसे सेल और परचेज में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। अगर सेल किए रहेंगे तो क्रेडिट नोट हो जाएगा, आपके पास गुड्स आएगा, और परचेज किए रहेंगे तो आप डेबिट नोट करेंगे। तो जब भी आप गुड्स परचेज किए रहेंगे तो आप कोई भी गुड्स अगर खराब हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं डेबिट नोट कर सकते हैं। रिजेक्शन आउट, जैसे ऑर्डर, जैसे आप कहीं ऑर्डर लगा रहे हैं, ऑर्डर दिए और ऑर्डर देने के बाद जो डिलीवरी करेगा रिसिप्ट नोट करेंगे, तो उसमें अगर कोई गुड्स खराब हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा रिजेक्शन आउट होगा। इनमें दोनों में बस थोड़ा बहुत अंतर है। अगर आप परचेज किए हैं और परचेज करने के बाद आपके पास गुड्स आया, उस कंडीशन में अगर कोई ख़राब निकला
तो आप क्या करेंगे, डेबिट नोट करेंगे। अगर आप परचेज ऑर्डर किए हैं उस कंडीशन में आपका रिसिप्ट नोट आपके पास आया गुड्स, अगर उसमें कुछ सामान मतलब गुड्स खराब निकल गए तो उस कंडीशन में आप रिजेक्शन आउट करेंगे। और यहाँ से चेंज मूड कंट्रोल यस वो भी बताएंगे सिंगल मूड एंट्री में कैसे किया जाता है, और अल्ट का और कंट्रोल का प्रभाव आपका दिखाएंगे टैली में कैसे पड़ता है। तो आइए चलते हैं वाउचर में चलते हैं। तो यहाँ से हमने अल्ट जैसे क्लिक करेंगे, जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, अल्ट जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पेमेंट को क्या कर दिया, अल्ट प्लस F5 से डेबिट नोट हो गया, और यहाँ से कंट्रोल जैसे क्लिक करेंगे तो रिजेक्शन आउट होगा। अगर नहीं तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी भी आपका देख सकते हैं दिखा रहा है पेमेंट, डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद चेंज मूड कंट्रोल एच, तो यहाँ पे देखिए सिंगल मूड एंट्री, डबल मूड एंट्री। तो पहले आप लोगों को डबल मूड एंट्री दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार बाउचर से बाहर आए, बाउचर में गए और यहाँ से पेमेंट में। ठीक है, तो पेमेंट में देखिए पहले हमारा क्या हो रहा है, बाय आ रहा है, और उसमें हमारा क्या था, टू था। पहले इसमें हमारा क्या होगा, डेबिटर होगा, और हम क्या होंगे, क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे ठीक उल्टा हो जा रहा है। कंट्रा में क्या था, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे लक्ष्य से पेमेंट जाएगा, तो जब हमारे लक्ष्य से पेमेंट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर, मतलब टू हो जाएंगे, और जिसको देंगे वो बाय हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस सी। जैसे अल्ट प्लस सी क्लिक करेंगे हम, हमारा देखिए यहाँ से लेजर क्रिएट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं सैलरी, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, खर्चा। तो जब खर्चा है तो हमारा किस में आ जाएगा, एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। सैलरी हम कितना दे रहे हैं, तो 5000। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, तो कैश दे रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट करके इंटर एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा हो गया। अब इसको सिंगल मूड एंट्री में कैसे करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे, सिंगल मूड एंट्री में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, मतलब 2 हो गया। तो हम किसी को रेंट, जैसे मान लीजिए हम रेंट दे रहे हैं, तो रेंट कैसे दे रहे हैं, अगर बैंक से देंगे तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, कैश देंगे तो कैश को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से अकाउंट में दे रहे हैं बैंक से, तो यहाँ से बैंक से, और यहाँ पे हम जाएंगे स्पेस दबाएंगे, तो यहाँ से लेजर पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेंट। ठीक है, इसका भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। कंट्रोल ए कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, और हम 5000 रुपया रेंट दे रहे हैं। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ऐसे की जाती है सिंगल मूड एंट्री और डबल मूड एंट्री। दोनों आप लोगों को बता दिए कि सिंगल मूड एंट्री में कैसे करेंगे और डबल मूड एंट्री में कैसे करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा कंट्रा और पेमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग चेंज मूड और डबल एंट्री में बस देखिए, सिंगल मूड जो डबल मूड एंट्री है, अगर इसमें काम करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मान लीजिए कि 10 सेकेंड लगता है एंट्री में। अगर सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो ये आपका बहुत फास्ट होता है, बस आपको लेजर तैयार करना है, उसके बाद तुरंत आपका हो जाएगा। ये डबल मूड एंट्री, सिंगल मूड एंट्री आप लोग देख लिया कैसे पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगला हमारा है वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6, और अल्ट प्लस F6 क्लिक करेंगे तो क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो क्रेडिट नोट मतलब गुड्स सेल किए गए गुड्स को वापस रिटर्न करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट नोट का। और जब भी कंपनी में किसी भी रूप में पेमेंट आएगा उसको उस कंडीशन में हम इस्तेमाल किसका करेंगे, रिसिप्ट वाउचर का करेंगे। अगर सेल किए गए गुड्स को वापस करना है तो क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए इसको भी देखते हैं कैसे एंट्री होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, रिसिप्ट है। अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिखा रहा है। इसमें एक चीज़ और है,
रिसिप्ट हो गया, क्रेडिट नोट और रिजेक्शन इन भी है। आप इस बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक तीनों दे दिया। अगर वही अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो देखिए क्या किया, क्या क्रेडिट नोट कर दिया। आप कंट्रोल के साथ क्लिक किए तो रिजेक्शन इन कर दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। रिसिप्ट पे क्लिक किए, रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद चेंज मोड पहले डबल एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री पे कैसे चेंज मोड करते हैं, तो यहाँ पे टू बाय दे दिया। तो एक बार जब भी चेंज मोड कीजिएगा डबल एंट्री में, तो आप एक बार बाउचर से बाहर आके फिर बाउचर में जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं रमेश कैपिटल अकाउंट। रमेश कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और अंडर ग्रुप हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल ए क्लिक किए, कितना, तो हम 2 लाख रुपये लगा रहे हैं बाय कैश, मतलब कैश हम पैसा अपने कंपनी में 2 लाख रुपया रमेश के थ्रू लगा रहे हैं। रमेश क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया और कैश हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रमेश क्या हो गया, 2 हो गए और कैश क्या हो गया, बाय। तो कंपनी में पैसा आया तो बाय हो गया, और क्योंकि इसका असेट्स बढ़ा और ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा तो इसमें आपका लायबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हो जाएगा तो 2 मतलब क्रेडिटर हो जाएगा और बाय मतलब डेबिटर हो जाएगा। ऐसे ही डबल मोड एंट्री काट की जाती है। अगर आपको सिंगल मोड एंट्री करना होगा तो कंट्रोल+H क्लिक करेंगे और सिंगल एंट्री में जाएंगे। सिंगल एंट्री में देखेंगे तो पहले हमारा अब बाय हो गया, मतलब डेबिटर। तो पहले यहाँ पे अकाउंट हमारा क्या हो गया, बाय, और उसको डेबिटर कहेंगे। तो पहले हमारा कैश या बैंक, मतलब 2 कंडीशन में पैसा ले सकते हैं, कितना कैश लेंगे कितना बैंक में लेंगे। तो हम कैश बैंक में ले रहे हैं इस बार। और यहाँ पे लिखेंगे पार्टी का नाम, क्रिएट करेंगे और लिखेंगे राजेश लिखेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे तो राजेश हमको पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल बाय बिल नो कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो राजेश हमको कितना दे रहे हैं, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल मोड एंट्री हो गया आपका। राजेश हमको बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर किए, तो हमारा अकाउंट जो हो गया बाय हो गया और राजेश हो गया हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा सनी डेबिटर हो गया, DR हो गया, डेबिटर हो गया, और ये हमारा क्रेडिटर हो गया। ऐसे ही सिंगल मोड और डबल मोड एंट्री किया था। ये हमारा क्या है, सिंगल मोड एंट्री। इसके पहले जो कर रहे थे वो हमारा डबल एंट्री मोड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, ये जो चीज़ हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं, ये आगे चल के एंट्री में आप लोगों को बताएंगे। जैसे पेमेंट में भी आपका डेबिट नोट और डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट, ये आपको नहीं बताएं, आगे एंट्री में आप लोगों को बताएंगे। अगले वीडियो, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा इसी वीडियो में बताएंगे, अगर वीडियो लंबा होगा तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे डेबिट नोट कैसे में एंट्री कैसे, डेबिट नोट वाउचर में कैसे एंट्री किया जाता है, रिजेक्शन आउट में कैसे किया जाता है। ऐसे ही रिसिप्ट में भी क्रेडिट नोट कैसे एंट्री की जाती है वाउचर में, वो भी बताएंगे, रिजेक्शन आउट कैसे बताएंगे। अभी फिलहाल में आपका रिसिप्ट नॉर्मली लेके चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को अब तक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। साथ ही में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले अब टॉपिक पे चलते हैं, अगले वाउचर पे, जिसका नाम है जनरल। टैली में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वाउचर है जनरल। अगर F7 प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो स्टॉक जनरल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करेंगे तो फिजिकल स्टॉक हो जाएगा। और इसमें चेंज मोड जनरल में नहीं होता है, इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग का होता है, स्टॉक ट्रांसफ़र और स्टॉक गोदाम ट्रांसफ़र, मतलब एक गोदाम से दूसरे गोदाम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मानिए कि आपके पास एक जगह स्टॉक है, दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, अब तक आप लोग जब भी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पहले बनाना पड़ता था टैली ERP9 में, अब इसमें आपका पहले से दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे कंपनी में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो आप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर से कर सकते हैं। तो आइए चलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। आए हम यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए F7 से जनरल
अल्ट प्लस F7 से स्टॉक जनरल और कंट्रोल प्लस F7 से फिजिकल स्टॉक। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे अल्ट दबा रहे हैं तो देखिए स्टॉक जनरल आ गया, कंट्रोल दबाएंगे तो फिजिकल स्टॉक हो गया। ठीक है, हाँ इसमें कंट्रोल प्लस एच चेंज मोड आ रहा है, इसमें सॉरी हम इसमें चेंज मोड जनरल में नहीं होता है, यहाँ से जनरल पे क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल प्लस एच क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा चेंज मोड नहीं होता है। तो जनरल एक ऐसा बाउचर होता है जिसमें आपका चेंज मोड नहीं होता है, बाकी सारे बाउचरों में आप चेंज मोड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एंट्री कैसे की जाती है, एक बार बाउचर से बाहर आते हैं, इन बाउचर में जाते हैं, बाउचर में आने के बाद इसमें देखिए अब इसमें हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो पहले बाय मतलब डेबिटर। ठीक है, तो इसमें कैसे एंट्री की जाती है, इसमें भी बहुत ही आसानी पूर्वक से एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम एक लेजर क्रिएट करें और जैसे हमने लिख दिया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर परचेज कर मतलब खरीद रहे हैं, तो जो ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है अब इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे फिक्स एसेट, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे साल भर के लिए कर देंगे, 2 साल के लिए, 1 पीसी के लिए, 2 पीसी के लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा फिक्स एसेट हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ से एक्सेप्ट किए और कितने का है तो मान लीजिए 12,500 का मान लें। ठीक है, 12,500 का हमारा क्या हुआ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पड़ रहा। इंटर के अप टू मतलब कहाँ से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे फिर एक लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे अल्ट प्लस की क्लिक कीजिए चाहे लेजर पे क्रिएट कीजिए और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैली प्राइम कंपनी। ये टैली प्राइम कंपनी से हम क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर तो इसका अंडर ग्रुप होगा जहाँ से हम खरीद रहे हैं तो सनरी क्रिएटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम टैली देखिए जनरल में क्या होता है वैसी एंट्री होती है कि जो कि ज़्यादातर पर्सनली अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी चाहे कोई भी चीज़ अगर पर्सनली खरीदेंगे तो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे जनरल में। अगर यही चीज़ हम जो है अगर यही चीज़ अगर हम बेचने के पर्पज से करते हैं हम कहाँ जाते हैं परचेज में जाते हैं। तो ये हम अपने पर्सनली के लिए ले रहे हैं, तो जब भी पर्सनली आपको कुछ भी गुड्स खरीदना होगा तो ज़्यादातर आपका जनरल में होता है। अगर पेमेंट से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो आप पेमेंट वाउचर में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। अब जैसे एक और हम एंट्री इसमें कर रहे हैं, एक और लेजर तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे लिखें मोबाइल। ठीक है, हम मोबाइल खरीद रहे हैं, अंडर ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा वही फिक्स एसेट होगा, एक्सेप्ट करेंगे और कितने का खरीद रहे हैं तो 10,000। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर पिन क्रिएट करेंगे, फिर कहाँ से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे AK मोबाइल। AK मोबाइल से हम एक मोबाइल 10,000 का खरीदे, AK मोबाइल हमारा क्या हो गया सनरी क्रिएटर। तो देखिए कितना आसान तरीके से आपका एंट्री हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 वाउचर कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा, कंट्रा, पेमेंट, जनरल, रिसिप्ट। अब इसमें एक चीज़ और है कि स्टॉक जनरल और फिजिकल स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जनरल में देखिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, अल्ट के साथ क्लिक कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक जनरल आ गया। स्टॉक जनरल में देखिए हमारे पास स्टॉक वाउचर हमारा यहाँ से खुल गया। ठीक है, स्टॉक वाउचर में कैसे होता है, क्या चीज़ होता है, देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो स्टॉक वाउचर में होता क्या है कि जैसे मानिए कि स्टॉक जनरल में जो स्टॉक वाउचर कह सकते हैं, स्टॉक जनरल में जो वाउचर है इसमें बस ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी कंफ्यूजन वाली एंट्री, जैसे एक सिंपल सा हम उदाहरण तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं मिल्क। ठीक है, मिल्क लिखे अंडर ग्रुप और यहाँ से हम क्रिएट पे गए और यहाँ से पीस की लीटर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखेंगे लीटर और यहाँ पे हम लीटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नेम लिख दे रहे हैं लीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। ठीक है,
एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। क्वांटिटी तो 10 लीटर, रेट तो 50, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा 500 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अब इस मिल्क को 10 लीटर था, अब इसको हम यहाँ पे चाहेंगे तो 12 लीटर बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 12 लीटर लिख दिए। रेट अगर 50 का 55 करना चाहते हैं कि नहीं 50 रुपये हम खरीदें 55 रुपये में बेच दिए, यहाँ से कर सकते हैं। क्या करेंगे तो देखिए 660 हो गया। तो 2 लीटर हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। 10 लीटर हमने दूध खरीदा, उसको मान लीजिए पानी डाल के हमने 2 लीटर बढ़ा दिया। ऐसी एंट्री आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऐसे एक्सेप्ट कर। अब यहाँ पे हम बैक आके स्टॉक जनरल में जाके आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्टॉक में आएंगे तो देखिए हमारे पास 2 लीटर दिखा रहा है। कितना आया, कितना बना और कितना हमारे पास है, देखिए यहाँ पे स्टॉक में देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, 2 लीटर है। 10 लीटर हमने खरीदा था, 12 लीटर बना था उसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे एंट्री कर सकते हैं। क्या आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसमें। आप स्टॉक जैसे स्टॉक जनरल में है तो इसमें चेंज मोड काम करता है। इसमें देखिए एक दिया है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और स्टॉक जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो होता है कि जब भी हम पहले इसके पहले टैली में जब भी काम करते थे तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना पड़ता था। अब हमको पहले से बना बनाया मिलता है। जैसे आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड्स तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसका पूरा डिटेल डेल के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल में हम लोग सीख रहे हैं स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में और भी चीज़ होती है, जैसे आप इसमें एक गोदाम से दूसरे गोदाम पे लोकेशन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं कि रेट में गए, रेट में आने के बाद यहाँ से हम पहले गोदाम क्रिएट करेंगे। गोदाम में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए मऊ, कंट्रोल से एक्सेप्ट किए और लिखिए यहाँ पे लिखें बलिया, ठीक है। बलिया लिख दिए तो हमारा 2 लोकेशन हो गया। और यहाँ से हम एक स्टॉक ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे USB माउस, अंडर ग्रुप कर देंगे माउस, ठीक है। कंट्रोल से ए से एक्सेप्ट कर दिए। यूनिट पूछ रहा है तो हम पीस में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास स्टॉक रख ले रहे हैं 50 पीस। अब देखिए हमारा यहाँ से मेन लोकेशन में रख ले रहे हैं। रेट कितना तो 180 रुपये मान ले रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए। हमारे पास स्टॉक आ गया, ठीक है। अब आगे स्टॉक, अब हम जाएंगे बाउचर में, स्टॉक जनरल में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं USB माउस 50 पीस पड़ा हुआ है। कहाँ पे है? अब यहाँ पे हम 10 पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं माउस। तो सबसे पहले स्पेस दबाएंगे तो देखिए हमारा किस लोकेशन में पड़ा हुआ है। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं मेन लोकेशन में 50 पीस पड़ा हुआ है। हम मेन लोकेशन से चाह रहे हैं कि जो मऊ जो हमारा सेंटर है यहाँ पे 10 पीस ट्रांसफ़र हमको करना है। तो हम यहाँ से मेन लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, 10 पीस लिखेंगे। कितने क्वांटिटी? 10 पीस। रेट वही रहने दीजिएगा। और यहाँ से हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम क्या करें, USB माउस। अब यहाँ पे जैसे स्पेस दबाएंगे तो लोकेशन पूछेगा तो मऊ, ठीक है। कितना? 10 पीस। तो हमने क्या किया इसको ध्यान से समझिए कि नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो कौन सा हम आइटम का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो USB माउस। कहाँ से? तो मेन लोकेशन पे हमारा पड़ा हुआ है। कितना पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं? 10 पीस। रेट 180 रुपया पड़ा था, अमाउंट 1800। नेम ऑफ आइटम क्या हमारे पास आ रहा है? USB माउस। लोकेशन हम कहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं? मऊ में। कितना पीस? 10 पीस। रेट आपका वही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, स्टॉक एक जगह से दूसरे जगह आप क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिए। तो ऐसे ही स्टॉक जनरल में आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अल के साथ आप देख चुके हैं स्टॉक जनरल कंट्रोल। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमारा क्या है, क्लिक करेंगे F7 तो फिजिकल स्टॉक आएगा। फिजिकल स्टॉक में क्या होता है वो भी देख लें। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो जैसे फिजिकल स्टॉक मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास
स्टॉक कितने पड़े हुए हैं उसको काउंट करके आप लिख सकते हैं। जैसे हमारी गोदाम है, तो गोदाम में हमने सपोज दैट 50 पीस माउस खरीद के ला के रखा था। अगर बाद में हमने 1-2 महीने बाद उसको काउंट किया, कुछ खराब निकल गया तो उसमें हटा दिया, हटा के देखे तो हमारे पास कितना 40 पीस बचा ही है। तो फिजिकल स्टॉक में जितना है उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ से स्पेस दबाएंगे, माउस 50 पीस पड़ा हुआ है, गोदाम पूछ रहा है तो आप मेन लोकेशन दे दीजिए। अब कितनी क्वांटिटी है तो वहाँ पे मान ले रहे हैं 38, ठीक है कि 38 पीस काउंट किए तो है ही है। अब यहाँ से इसको जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम में जाएंगे तो देखिए हमारा 2 पीस अब कम हो गया। अब यहाँ से देखेंगे मेन लोकेशन में तो हमारा अब कितना 38 पीस दिखा है। अगर अब यहाँ पे मेन लोकेशन को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे आप लिख देंगे 42 क्वांटिटी है हमारे पास, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे पास देखेंगे अब तो मेन लोकेशन में कितना हो जाएगा हमारा 42 पीस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ है। फिजिकल स्टॉक में बस ये होता है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़े हुए हैं उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब जैसे मानिए हमने यहाँ पे मेन लोकेशन में कर दिया 40 पीस पड़े, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारा 40 पीस हो जाएगा। जैसे देखिए 50 पीस हो गया है ना, अब मेन लोकेशन में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे 40 पीस। बस यहाँ पे आपको काउंट करके उसमें लिखना होता है कि हाँ हमारे पास कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टॉक जनरल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले बाउचर में, जो कि हमारा है सेल बाउचर, जो कि हमारा है सेल बाउचर। सेल बाउचर में आपका सेल बाउचर का शॉर्टकट क्या है F8, ठीक है। सेल बाउचर का शॉर्टकट की क्या है F8। अल्ट के साथ F8 क्लिक करेंगे तो डिलीवरी नोट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ F8 क्लिक करेंगे तो सेल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और हाउ टू इनेबल सेल ऑर्डर बाउचर, मतलब सेल ऑर्डर बाउचर को कैसे इनेबल किया जाता है, और इसको इस वीडियो में आप लोगों को डिसेबल भी करेंगे। और यहाँ से F10 में अदर बाउचर में तो इनएक्टिव कैसे इसको एक्टिव किया जाएगा आपको यहीं से बता देंगे आप लोगों को, कि जो F10 का यूज करके अदर बाउचर में जाके तो इनएक्टिव कैसे इसको एक्टिव किया जाता है सेल ऑर्डर को, वो आप लोगों को इसी सेल बाउचर में ही आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया, जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि ये हमारा डिलीवरी नोट और सेल ऑर्डर दोनों हमारे क्या है डिसेबल है। अगर हमको इसको इनेबल करना होगा तो कैसे करेंगे वो चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। इसको इसी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे इसको डिसेबल भी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप लोगों को बताएंगे, पहले यही बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले F10 क्लिक करेंगे। F10 क्लिक करने के बाद हमारे पास जितना एक्टिव है, जैसे इसमें आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं, कंट्रा के बारे में, क्रेडिट नोट बता दिए, डेबिट नोट बता दिए, जनरल पेमेंट, परचेज अभी नहीं बताए, रिसिप्ट बता दिया और सेल बताने जा रहे हैं, फिजिकल स्टॉक भी बता दिया, जनरल। इतना जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये हमारा इन्वेंट्री है और ये हमारा अकाउंटिंग है, ठीक है। तो अब इतना ही है, और बाकी सब होगा तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि शो इन एक्टिव, मतलब यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इंटर करके इंटर जैसे क्लिक किए तो हमारा देखिए मेमोरेंडम हमारा क्या है डिसेबल है, रिवर्सिंग जनरल डिसेबल है। तो हमको किसको एक्टिव करना है, तो सेल ऑर्डर को, ठीक है। तो जैसे सेल ऑर्डर पे क्लिक किए, इंटर किए, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है एक्टिव दिस सेल ऑर्डर बाउचर। तो यहाँ से जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखेंगे अब कि ये हमारा एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जूम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देखिए 1 मिनट इस बाउचर से बाहर आए और यहाँ से हम F10 क्लिक किए। F10 क्लिक करने के बाद देखिए हमारा अभी हमारा एक्टिव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि जो यहाँ पे शो इन एक्टिव मतलब जो एक्टिव है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे शो इन एक्टिव पे और क्लिक करेंगे तो देखिए हाइड इन एक्टिव, मतलब जो हाइड है एक्टिव नहीं है वो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शो इन एक्टिव, मतलब जो एक्टिव है। आप देखिए अभी हमने सेल ऑर्डर को एक्टिव किया, और भी देखिए हम करके दिखा रहे हैं, जैसे डिलीवरी नोट है ये हमारा एक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो देखिए हमारा ये अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब देखेंगे यहाँ से F10 क्लिक करके तो हमारा क्या हो गया, से डिलीवरी नोट हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये हमारा इनेबल करने का तरीका था कि इनेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसको डिसेबल करना होगा, अगर हम डिलीवरी नोट को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं आपको। उसके लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, बाउचर टाइप में आएंगे और डिलीवरी नोट पे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जूम करके आप लोग दिखा रहे हैं, एक्टिव दिस बाउचर टाइप। यहाँ से इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ से इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब बैक आएंगे, बाउचर में जाएंगे, F10 क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये, अब ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्टिव था वही दिखा रहा था, तो यहाँ पे हमारा डिलीवरी नोट दिखा रहा था, तो अब देखिए हमारा हाइड हो गया, डिसेबल हो गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये डिलीवरी नोट इनेबल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए एक्टिव डिलीवरी नोट, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी बाउचर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। चलिए अब सेल बाउचर में आते हैं। सेल बाउचर में कैसे एंट्री होता है, तो सेल बाउचर में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल बाउचर में जब भी आपको गुड्स बेचना होगा बिल वाइज, तो आप क्या करेंगे, सेल बाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इसमें तीन चीज होता है, Ctrl+S जैसे क्लिक करेंगे चेंज मूड, तो यहाँ पे तीन चीज देखिए ध्यान से, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज ए बाउचर, ठीक है। ये तीन तरह के इसमें एंट्री कर सकते हैं, कैसे, एज ए बाउचर, अकाउंटिंग इनवाइस और आइटम इनवाइस। अब जैसे नॉर्मली हम एज ए बाउचर पे चलते हैं, ठीक है। एज ए बाउचर में अब देखिए बाय पहले आ गया, जिसको हम देंगे वो हमारा क्या हो गया, डेबिटर हो गया, और हम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे राजू, तो बाय मतलब वही बताया कि सनेरी हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर है तो डेबिटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नो कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट। तो हम राजू को क्या सेल, 3000 रुपये का क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। राजू को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल अकाउंट, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं सेल अकाउंट, सेल अकाउंट का सेल अकाउंट, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेल में क्या हो रहा है, एज ए बाउचर में एंट्री, राजू को हमने 3000 का गुड्स हमने क्या किया, सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। राजू को हमने 3000 का गुड्स क्या किया, बेच दिया। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा था एज ए बाउचर। आइटम अकाउंटिंग इनवाइस क्या होता है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे जीएस कंप्यूटर, और जीएस कंप्यूटर को हम यहाँ पे अंडर ग्रुप में रखेंगे सनेरी डेबिटर, क्योंकि हम कस्टमर हैं। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। अब हम जीएस कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, तो 5000 का कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अकाउंटिंग इनवाइस। जीएस कंप्यूटर को हम पार्टी नेम में पूछा, तो पार्टी नेम हमारा क्या है, जीएस कंप्यूटर। हम कितने का सेल कर रहे हैं, तो 5000 का उनको सेल कर रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग इनवाइस में आपका जीएसटी भी होता है, वो आगे चल के आप लोगों को बताएंगे, अभी बिल्कुल नॉर्मली बता रहे हैं बाउचर के बारे में। जीएसटी में आप लोगों को जाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को कैसे इसमें एंट्री किया जाता है, जीएसटी अकाउंटिंग इनवाइस पे कैसे कटाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। अभी बिल्कुल नॉर्मली एंट्री कराएं, बस बाउचर के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए। तो आप दो चीज़ें देख लिए, एज ए बाउचर में कैसे होता है और अकाउंटिंग में कैसे, आप अकाउंटिंग इनवाइस में कैसे एंट्री कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा है आइटम इनवाइस। आइटम इनवाइस में आपका पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। अब इसमें था एज ए बाउचर में जब ऐसे ही राजू को 3000 का गुड्स सेल कर दिए। अकाउंटिंग इनवाइस में था ऐसे ही हम जीएस कंप्यूटर को 5000 का गुड्स सेल कर दिए। लेकिन अगर आइटम इनवाइस में आएंगे तो आइटम का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं राज कंप्यूटर, जैसे हमने लिख दिया राज कंप्यूटर, लिख दिया सनी डेबिटर हो गया, और सेल कर रहे हैं, और नेम ऑफ आइटम जैसे हमारे पास 50 पीस माउस है,
हम राज कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ध्यान गलती हम लोग से हो रहा है। यहाँ पे अल्ट प्लस इंटर क्लिक करेंगे तो अल्टरनेट यूनिट सही है। यहाँ पे एक ऑप्शन चालू है, उस ऑप्शन को हम बंद कर रहे हैं पहले। हाँ, लेकिन नॉट एप्लीकेबल ऑर्डर नंबर हम नोट नहीं कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। F12 में क्लिक करके वो आपका कॉस्ट इनेबल ट्रैकिंग वाला वो ऑप्शन था, इसीलिए वो मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम राज कंप्यूटर को सेल करें तो हमारे पास 3 लोकेशन है। अब किस मेन लोकेशन हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल करें। कितना क्वांटिटी, तो 20 क्वांटिटी सेल करें, ठीक है। रेट कितना, तो 200 रुपया, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर लिस्ट कर देंगे। तो देखिए हमने अब आइटम इनवॉइस में क्या हो रहा है कि पार्टी का नाम, सेल अकाउंट, आपको पता है सेल अकाउंट का होगा। अब क्या चीज़ बेच रहे हैं वो आपका नेम ऑफ आइटम। हम USB माउस बेच रहे हैं, कितना, 20 पीस बेच रहे हैं, रेट क्या है, 200। तो इसमें आपको आइटम इनवॉइस में पूरा डिटेल देना पड़ता है। और उसमें क्या था, बस वैसे हमने 5,000 का गुड्स बेच दिया था अकाउंट इनवॉइस में, और एज ए वाउचर में भी नॉर्मली बस बेच दिया था, ऐसे ही सेल कर दिया था। तो ये आपको लोगों को उम्मीद है कि तीनों समझ में आ गया होगा। जैसा हम लोग ने सेल वाउचर में एंट्री किया था 3, वैसे इसमें भी होगा आपका। जैसे देख सकते हैं कि हम परचेज वाउचर में Ctrl+S क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइस, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज ए वाउचर। तो जैसे सेल में किए थे वैसे हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मली आ गए एज ए वाउचर में। हम यहाँ पे आएंगे और हम जहाँ से गुड्स खरीदेंगे उस पार्टी का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं एस के कंप्यूटर। अब जहाँ से खरीदे हमारा क्या हो गया, सैलरी क्रेडिटर हो गया। Ctrl+S एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं, तो 6,000 का। कि हम एस के कंप्यूटर से 6,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। और दूसरा लेजर तैयार करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट का हम लेजर तैयार करेंगे, अंडर ग्रुप रखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। एक्सेप्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा यस के कंप्यूटर से हमने क्या किया, 6,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एज ए वाउचर एंट्री परचेज में हो गया। अकाउंटिंग इनवाइस वैसे जैसे सेल में किए थे। अब यहाँ पे हम पार्टी नेम क्रिएट करेंगे राज कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी क्रेडिटर, एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट। और क्या कितने का कर रहे हैं, तो राज कंप्यूटर से हम 3,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही अगर आइटम इनवाइस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ से हम पार्टी नेम क्रिएट कर रहे हैं बालाजी कंप्यूटर। हम यहाँ पे टाइप करें बालाजी कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी क्रेडिटर, एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज लेजर में हो जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम खरीद रहे हैं USB कीबोर्ड। यहाँ हम USB कीबोर्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। अंडर ग्रुप आपका हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिए। इसमें खरीद रहे हैं तो पीस में खरीद रहे हैं, यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए। अब लोकेशन, क्योंकि हमने लोकेशन दिया तो मेन लोकेशन में खरीद रहे हैं, कितने क्वांटिटी, तो 200 पीस। रेट क्या है, तो 200 रुपये का हमको पड़ रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। तो ये हो जाता है हमारा आइटम इनवाइस, ठीक है। तो तीनों आप लोग बता दिए, आइटम इनवाइस में कैसे एंट्री की जाती है, परचेज में, अकाउंटिंग इनवाइस का कैसे एंट्री की जाती है, और एज ए वाउचर में। तीनों आप लोगों को बता दें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा ये F9, अब जैसे अल्ट दबाएं तो रिसिप्ट नोट हुआ, ये आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। फिर कंट्रोल, तो जितना आप लोगों का ये है, जैसे मान लीजिए कि सेल में हमने डिलीवरी नोट, सेल ऑर्डर, ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हमने रिसिप्ट में क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, ये सारे आगे वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 48 मिनट, ठीक है। अभी हम आप लोगों को अगला टॉपिक इसमें लास्ट है, जो हम लोगों का है F10 अदर वाउचर, ठीक है। जो यहाँ पे परचेज वाउचर लिखे, हमसे गलती हो गया, अदर वाउचर रहेगा, ठीक है।
F10 में अदर बाउचर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अदर बाउचर में जैसे हम सीखेंगे, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बता दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, ऑर्डर संबंधित, पेरोल संबंधित, शो एंड हाइड इनएक्टिव, कैसे क्रिएट बाउचर। तो हम अकाउंटिंग बाउचर जो था सारा कवर कर चुके हैं, इन्वेंट्री भी देख चुके हैं, ऑर्डर वाली एंट्री हम अभी छोड़ रहे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। पेरोल भी आगे चल के तो पेरोल का अलग से वीडियो बनेगा, उसको भी बताएंगे। तो हाइड इनएक्टिव ये आप लोगों को बता चुके हैं, ये भी यहाँ तक बता चुके हैं आप लोगों को कैसे इसको एक्टिव किया जाता है, बाउचर को कैसे, जिसे और क्रिएट बाउचर आप लोगों को बस बचा, तो क्रिएट बाउचर आप लोगों को बता रहे हैं अभी। जैसे देखिए ये हमारा क्रिएट बाउचर और शो इनएक्टिव, तो हाइड और इनएक्टिव दोनों बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम आएंगे, F10 क्लिक करेंगे जो बाउचर आपका है। अब यहाँ पे देखिए शो इनएक्टिव, तो अकाउंटिंग हो गया हमारा। अकाउंटिंग में हल्का फुल्का जो बचा अगले वीडियो में कवर रखेंगे। इन्वेंट्री में आप लोगों को कुछ बताएं, ऑर्डर में बिल्कुल नहीं बताया आप लोगों को, बस हाँ शो ये आपका सेल ऑर्डर कैसे एक्टिव होता है वो बताएं आपको, इनेबल जैसे बोला था। और पेरोल आप लोगों का, पेरोल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को अच्छे से इसमें समझाएंगे। 1 2 3 4 चीज़, अकाउंटिंग बाउचर, इन्वेंट्री बाउचर, सेल ऑर्डर बाउचर और पेरोल बाउचर। तो नॉर्मली आप लोगों को बाउचर के बारे में बता चुके हैं, नॉर्मली एंट्री करके दिखा चुके हैं। हाँ, अब आप लोगों को लास्ट टॉपिक यहाँ पे था बताने वाले थे, जो कि क्रिएट बाउचर था। तो बाउचर कैसे क्रिएट किया था, तो जैसे हमारे पास इतना बाउचर है, 24 है टोटल। अगर हमको खुद से क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम बाउचर भी क्रिएट करना बता देंगे आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखें कैश रिसिप्ट, जैसे हमने कैश रिसिप्ट, ठीक है, कैश रिसिप्ट का एक बाउचर बना रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिसिप्ट, ठीक है, हो गया। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमारा कैश का एक बाउचर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी से कैश पैसा ले रहे हैं तो कैश रिसिप्ट बाउचर से लिख सकते हैं। अगर हमको बैंक से लेना होगा तो फिर यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे, ऐसे ही बाउचर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिसिप्ट एक बाउचर लिख रहे हैं, ठीक है। हमने टाइप किया कैश रिसिप्ट बाउचर, ठीक, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिसिप्ट, ठीक है। तो ऐसे आप एक नॉर्मली बाउचर बना सकते हैं, जैसे जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे हमने बैंक रिसिप्ट बाउचर बना दिया, अंडर ग्रुप उसका सेलेक्ट टाइप एज ए बाउचर रिसिप्ट कर दें, क्योंकि पैसा हमारा रिसिप्ट होगा। अब इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट करने के बाद हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम बाउचर में ही जाएंगे और यहाँ से रिसिप्ट में आएंगे। तो रिसिप्ट में आएंगे तो देखिए हमारा तीनों बाउचर दिखा रहा है। पहले से रिसिप्ट मौजूद होता है, अब यहाँ से कैश रिसिप्ट हो गया और बैंक रिसिप्ट बाउचर। अगर आपको जब भी पैसा लेना होगा तो कैश रिसिप्ट बाउचर से ले सकते हैं, अगर बैंक में लेना होगा आपको तो यहाँ से बैंक रिसिप्ट, जैसे मतलब आपको पैसा लेना होगा यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे होगा कि कैश का जितना एंट्री होगा इसमें कैश रिसिप्ट में दिखाएगा, और बैंक से होगा तो बैंक वाले में देगा। इससे आपको एंट्री बहुत आसान हो जाएगी और आपका रिपोर्ट भी बहुत आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। कैश का अलग देख सकते हैं और बैंक का अलग देख सकते हैं। तो ये हमारा था कि बाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है, आप लोग देख चुके हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।